जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। एंड यस, दिस इज 19 दिसंबर 2023, मंडे की रात है। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड यस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और जैसे जैसे हम इस साल के आखिर में जा रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। डेफिनेटली हमारे आपके मेरा एफएम के साथ हम सब के 12वां साल मुकम्मल होने वाला, 11वां साल मुकम्मल होने वाला है और हम 12वें साल की तरफ एंटर हो रहे हैं। एंड इसके साथ साथ हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी करेंगे, कायदे आज़म का हैप्पी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे, एंड व्हाट्स मोर, यस, what not. इसके साथ साथ डेफिनेटली वी आर गोना टॉक अबाउट के अब हम आज बात करेंगे कि हमने इस 2023 में क्या खोया है, क्या पाया है, क्या हमने गवाया है, क्या हमें गवाना था, क्या हमने लेट को करना था और क्या अभी तक हमने लेट को नहीं किया है, क्या लेसन्स हमने लर्न करने थे, क्या गलतियाँ की हमने, क्या दुख कमाए हैं और क्या सुख पाए हैं हमने. So yes, we are going to talk about a lot tonight. So stay tuned with me and keep listening to me in slow jams. Well, I'm going to check out my playlist. ओके, एज यूजुअल मेरी प्लेलिस्ट कुछ गमगीन है, कुछ नमकीन है और कुछ रंगीन सी है. अच्छा जी, सो सुन रहे थे आप अभी बेवजह, और बेवजह ही होती हैं कुछ चीज़ें, वाकई कुछ चीज़ें बेवजह ही होती हैं. उनसे मिलने की वजह कोई भी नहीं, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. तो चलिए जनाब, सुनाती हूँ आपको अगला गाना, एंड देन विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात. बिल्कुल जनाब, वो क्या है कि वक्त के गुजर जाने के बाद रह जाती हैं हमारे पास तो चंद यादें और चंद बातें. वो क्या है कि ज़िंदगी में अगर हाथ से निकल जाते हैं तो वो चंद इंसान जो हमारी ज़िंदगी का खासा हुआ करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का सासा हुआ करते हैं, और बाद में बैठकर हम लकीरें पीटते हैं. उनके जाने के बाद उनकी यादें या कभी हमें रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं और कभी हमें सताती हैं. इसी तरह ज़िंदगी की जो किताब है हम इसी तरह भरते हैं और इसी तरह हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो ज़िंदगी में लोग जो होते हैं ना, वो बड़े मायने रखते हैं. ज़िंदगी में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, ज़िंदगी में आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, और इसी से बनती है ज़िंदगी की कहानियाँ. क्योंकि ये किरदार ही हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी अच्छा कर जाते हैं, कभी बुरा कर जाते हैं. बुरा कर जाएं तो बुरी यादें बन जाती हैं, और अच्छा कर जाएं तो हमारे लिए अच्छी यादें बन जाती हैं. मैं तो कहती हूँ लोग अच्छा ना भी कर जाएं आपके साथ तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए सबक बन जाते हैं, और जब लोग सबक बन जाते हैं तो वो हमारी अच्छी किताबों में नहीं होते. हमें ज़्यादा वक्त लगता है उन लोगों को भुलाने में जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया होता है. खैर, ज़िंदगी में दो ही लोग हैं जो हमें याद रह जाते हैं, एक बहुत अच्छे और एक बहुत बुरे. तो मैसेजेस करके मुझे बताइए. अभी कुछ ही देर में मैं आप लोगों के साथ इंस्टा फैम पर भी ज्वाइन इन करने वाली हूँ. और क्या गाना है, ये गाना है, ये कह रहे हैं सांसों की माला पे सिमरू में भी गाना. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस, आई हैव बीन रियली नॉट वेल, but alhamdulillah now I am well, and not fully well, but yes, that well I can start my work and I can come here and I can do my shows. जनाब, आज हम बात कर रहे हैं उस साल की जो कि ऑलमोस्ट हमारे हाथों से गुजर गया है. अभी बताते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ. बिल्कुल बताती चलूँ, इंस्टा फैम को मैं खुशामदीद कहती हूँ, और आपको ये भी बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. पैगामात आप अपने मुझे भेज सकते हैं, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है
कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अच्छा जी, आप लोगों के पहले सवालात के जवाब दे दूँ मैं आज बात क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये बता दूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन माई शो। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2023 के इस 2023 के साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, किन लोगों को गवाया, कौन लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने आए, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा करने आए, कुछ लेसन्स बन के आए, कुछ सवाब की तरह है, कुछ गुनाह की तरह है, कुछ नेकियों की तरह है। और इसी तरह ये ज़िंदगी का एक और साल हमारी ज़िंदगी से हाथों से जा रहा है। सो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक साल हमारी ज़िंदगी से निकल जाए या हमारी ज़िंदगी में ऐड हो रहा है तो हम उसकी बात ना करें। सो यू गोना टेल मी कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट लेसन, योर लर्निंग और अर्निंग और ब्लेसिंग और इन वट एवर वे, अच्छा कुछ बहुत अच्छा हुआ हो या कुछ बहुत बुरा हुआ हो, वो आपने मुझे आज बताना है। और इसके साथ साथ मैं इंस्टा फैम के तमाम तर लोगों को खुश आमदीद हूँ। तो टूडर टूडर, हेलो टूडर अच्छा, मुइज़ भी है हमारे साथ सैयद जासिम अली भी हैं। हाय जासिम, हाउ आर यू? और अच्छा, हारिस भी हैं और उमेर उमी उमी ओके दैट्स नाइस। हाय उमी, फेवरेट शो एवर, थैंक यू वेरी मच। थ्रू ग्रिड लाइन्स भी हैं। Saw you after that, changed a lot. Definitely, yeah. It's been like 12, 13 years. It was 2009 and you're sitting in 2023, dude. Life has changed a lot. Life has changed us. जिंदगी तो हमें एक दिन में, मैं तो एक दिन में कितना बदल जाती हूँ। मेरे घर वाले तो इतना ब्लेम करते हैं, इतना कंप्लेन करते हैं कि सुबह तुम कुछ होती हो, शाम तक तुम कुछ होती हो, अगले दिन तक तुम कुछ की कुछ हो जाती हो। तो आई मीन 10-12 साल, 13 साल, 14 साल, तो बिग टाइम टू चेंज ना। तो इसके साथ साथ आपको गाना सुना रही हूँ मैं, और गाना मेरे पास बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बता दीजिए कि यूट्यूब पर जो लोग हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमें फीडबैक देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा FM को यूट्यूब पर लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक अस एंड डू सब्सक्राइब अस। इसके अलावा जो है वो ये नीचे नहीं जा रही कुर्सी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रही। ओके, इसके अलावा मैं लेकर जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ। आपने रहना है मेरे साथ बिकॉज वी गोना टॉक अबाउट द ईयर 2023। यस, इट्स 19 दिसंबर 2023, मंडे की रात है और आपका मेरा साथ, यू नो दैट कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है। जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम वाकई वापस आ चुके हैं। यस, दैट वाज माय कमबैक, इट वाज माय कमबैक ऑन टीवी स्क्रीन्स एंड द ऑसम पार्ट वाज दिस, द थप्पड़्स। मतलब मुझे याद है तकरीबन मैंने कोई 15-20 थप्पड़ मारे होंगे इस ड्रामे में, और बेटी को भी मारे, शोहर को भी मारे हैं और लोगों को भी मारे हैं। तो मेरे ख्याल से I think this drama has been like really special to me because I've been like really violent in this. But hopefully कि ये इसका जो overall एक subject था या overall एक जो message था through this character, that has been passed on correctly. कि हम जो parents होते हैं, हम तो नहीं खैर, जो पेरेंट्स होते हैं जो आजकल पेरेंटिंग कर रहे हैं, बिकॉज यार मैं अभी नई नई बीमारी से उठी हूँ, तो आई एम वेरी वीक और आई हैव टू रिकवर, आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड सो गेट अ होल्ड ऑन मी। मैं वापस से ठीक हो जाऊँगी। सो अभी समझ लें कि 2 हफ्ते की तगो-दौ के बाद मैं आज इस काबिल हुई हूँ कि आई कैन कम एंड स्पीक एंड टॉक एंड नॉन स्टॉप टॉक, बिकॉज मैं नॉन सेंस तो नहीं लेकिन नॉन स्टॉप ज़रूर बात करती हूँ। तो जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन जो आजकल हुआ है, सो आई बिन हिट बाय इट। और अच्छा जी, सवालों के जवाब हम आपके देते हैं। थैंक यू वेरी मच अनवर क़य्यूम। वैसे बाय द वे मेरा was the slap story was the cherry on the top. Yes, I also liked it. Although कि मुझे पसंद नहीं था लेकिन फिर भी थप्पड़ मारने ज़रूरी थे। अच्छा, योर फेवरेट सीजन, सीरीज एंड मूवी ऑफ द ईयर। अच्छा, ऑनेस्टली दिस ईयर हैज़ बीन लाइक really roller coaster ride to me.
अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि 2023 हाउ वाज इट, सो 2023 वाज अ रोलर कोस्टर राइड, मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज। फिजिकली तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज था क्योंकि मेरी जो हेल्थ इश्यूज थे, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर में मुझे इतने कभी हेल्थ इश्यूज रहे होंगे जो इस साल जितने हेल्थ इश्यूज थे वो सारे मुझे हो गए। साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, इमोशनल, ड्रामा एंड एवरीथिंग। सो सीरीज और ड्रामे तो देखे तो बहुत है मैंने, लेकिन कोई इतना खास दिल पे लगा नहीं, क्योंकि दिल पे लगने वाली और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो दिल पे बहुत लग गई, और जब दिल पे लगी तो बस दिल ही उठ गया इस जहाँ से। अच्छा, you used to do a show on Saturday and Sunday from, I'm so sorry, I don't have any information about it. I'm so dumb about it. I don't know who is doing a Saturday Sunday weekend show. मैं बिल्कुल पता करके अपनी टीम से आपको बिल्कुल बता दूंगी कि शहजाद शाह कहाँ है, कौन है, क्यों है और किस लिए हैं और क्या कर रहे हैं. In 2023 I learned that it's okay to be all alone by yourself. People come and go, but in the end, oh my god, I love you for this. I love you for this beautiful lesson. And I think this is the biggest lesson. This is the ultimate lesson that we all have to learn in our life. Okay, no matter यार, you need to learn to live alone. पता है क्या, ये तन्हाई, ये अकेलापन एक ऐसा मैटर है कि जिससे हम भागने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तन्हाई से भाग जाए. हमारी कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से ना तन्हा ना रहे, हमें कोई ना कोई मिल जाए. लेकिन इस साल की वाकई मेरी भी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि यार, गलत लोगों में बैठने से, गलत सोबत में बैठने से, गलत काम करने से, या गलत कंपनी में बैठने से, या अपने आप को गलत कामों में इंडल्ज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है यू सिट अलोन. आपको मेंटल प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको इमोशनल प्रॉब्लम है, द ओनली इलाज इज दिस के सिट विद इट. भागना कोई इलाज नहीं है. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम एनीथिंग. ऑल यू हैव टू डू इज टू सिट विद इट एंड लर्न फ्रॉम इट एंड डू इट. Oh yes, I'm trying to stay healthy. But वो क्या है कि जब भी बीमारी जो आती है वो आपको जो है वो काफ़ी कुछ आपका नुकसान करके जाती है, आपकी काफ़ी कुछ लेकर आपसे जाती है. तो जब कोई फिज़िकल एलिमेंट आपकी लाइफ में आती है, और ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट कंजेशन, ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हमला कर दें और फिर आपको सर्दी की भी शिकायत हो जाए, तो इट अफेक्ट्स यू. और अभी भी मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो अभी भी इस वायरल इन्फेक्शन से फाइट बैक कर रहे हैं. सो टू ऑल दोज पीपल आई एम सेंडिंग स्पीडी रिकवरी टू ऑल दोज पीपल, कि वो जो हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं. लेकिन ये जल्दी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है भाइयों, ये अपना टाइम ज़रूर लेगी. कम से कम 1.5 हफ्ता ये ले रही है बीमारी. और ये थोड़ा सा आपको, चाहे आप कितना भी खा लें, कितनी भी दवाइयाँ ले लें, शाम होते ही आपको इसमें बुखार चढ़ जाता है, ठंड हो जाती है, नकाहत आपको इतनी होती है, डिजीनेस होती है, आपको कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता, आपको दिल चाहता है बस आप दवाइयाँ खाएं पिएं और सो जाएं, और सुकून से रहें, अपने माइंड को पीसफुल रखें. आई लाइक द वे ऑफ टॉकिंग एंड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच जफ़र. अच्छा, टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल इशूज, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. आज हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट लेटर. अच्छा जी, ओके. इसके अलावा क्या है, डोंट रन अवे बट रनिंग इज़ गुड, स्टे मोटिवेटेड. ओह यस, रनिंग इज़ वेरी गुड. अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो रनिंग इज़ रियली वेरी गुड. सो आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग रनिंग, क्योंकि मेरा जो स्टेमिना है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो चुका है इस बीमारी की वजह से. सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने जिम की तरफ आ रही हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही हूँ. कल से मैं अपना रूटीन जो है शूट्स भी स्टार्ट कर रही हूँ, आज से मैंने अपना शो स्टार्ट कर दिया. सो दिस वीक आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू माई सेल्फ. और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हु आर फाइटिंग विद दिस बीमारी शुमारी. सो गॉड सेंड देम स्पीडी रिकवरी. और आगे बढ़ रहे हैं हम अगले गाने की तरफ, विच इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम पाकिस्तानी ड्रामा. I love this song. I don't know why. Okay, everyone. Thank you very much for staying with me. Thank you very much for staying with me. And I
can't speak loud because मैं जैसे ही ज़ोर ज़ोर से भी बोलती हूँ, so I'm not recovered yet. अभी थोड़ी सी weakness जो है वो अभी बाकी है. अच्छा, 2023 has also taught us the media manipulation worldwide. Oh yes, badly. एक तो इस साल जो मेजर चीज़ें हुई हैं यार, मेजर चीज़ें ये हुई हैं कि एक तो वॉर जो स्टार्ट हुई है वो बहुत बैड रहा. दूसरा ये कि वाकई मीडिया मैनिपुलेशन जो रही, प्रोपेगेंडा जो क्रिएट होता है, हम शायद भूल चुके थे द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, वो भी दोबारा से वापस आया. द पावर ऑफ सोशल मीडिया, डेफिनेटली वी हैव सीन कि सोशल मीडिया ने आपको बड़े बड़े स्टार्स दिए हैं इस साल. और बड़ा कुछ हुआ है ये साल, बड़ा इम्पोर्टेंट है. और जो अगला आने वाला साल है उसके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों से कल बात करूँगी. तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, रखिए सभी को दुआ में याद. और अभी मैं चाह रही हूँ आपसे इजाज़त क्योंकि आई कांट डू मच दिस एंड आई एम फीलिंग लो. तो कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे मैं रिकवर हो रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों के साथ सेशन भी बढ़ाया जाए. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना मायो. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और आज हम बात कर रहे हैं 2023 की उन बिग अर्निंग्स की, लर्निंग्स की, लेसन्स की, मिस्टेक्स की. आइदर इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी सम लेसन फ्रॉम अ पर्सन, इट कुड बी सम इंसिडेंट हैपन टू यू, और मे बी आपके कोई हेल्थ इश्यूज रहे हों. कोई भी ऐसी मेजर चीज़ जो आपके इस 2023 की हाईलाइट रही हो. मेरी हाईलाइट तो इस 2023 की थी, दिस ईयर हैज़ बिन लाइक physically challenged to me. I mean, I have been dealt with all kind of physical health issues. हर तरह की बीमारी ने मुझ पर अटैक किया. चाहे वो गर्मी का मौसम आया तो गर्मी में भी बीमार पड़ी, गर्मी के भी इन्फेक्शन, सर्दी के भी इन्फेक्शन, खज़ा का मौसम आया तो खज़ा में भी बीमार पड़ गई. बाहर आई तो आई ही नहीं हमारे इस साल, तो बाहर आई ही नहीं हमारी ज़िंदगी में. खुदा करे कि अगले साल की बहार हमें रास आ जाए क्योंकि इस साल तो बहार आई नहीं. वो क्या है कि इस साल की बहार तो हमें ख़ज़ा जैसी ही लगी है, बल्कि ख़ज़ा ज़्यादा खूबसूरत थी और बहार ख़ज़ा जैसी थी. चलिए जनाब, लेकर चलते हैं आपको अगले गाने की तरफ, विच इज़ बाय सज्जाद अली एंड ही इज सेइंग अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें. बिल्कुल जनाब, 19 दिसंबर 2023 मंडे की रात है. अभी मंडे का शो आपके साथ है, अदरवाइज ट्यूसडे की रात लग चुकी है. आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM को. इसके अलावा आप हमें हमारी तमाम तर मीडिया प्रेजेंस जहाँ पर भी है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, थ्रेड्स, मेटा, एक्स, आई डोंट नो ये मेटा और एक्स एक ही है या थ्रेड्स एक ही है, सो आई स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट. बट एनीवेज, व्हेरेवर यू कैन फाइंड अस, मेरा FM को फाइंड आउट करें और हमें लाइक करें. इसके साथ साथ यूट्यूब पर अब आप हमारे शो सिर्फ सुन ही नहीं बल्कि देख भी सकते हैं. तो आप इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, so that you will get to know कि हमारे shows जो हैं वो कब publish हो जाते हैं. Well, I'm gonna take you to my next song and what I'm going to play. तुझको ढूंढूं मैं कहाँ जानान. Okay, stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. बिल्कुल जनाब, अब वक्त थोड़ा रह गया है, सो लेट मी सम अप दिस 2023. 2023 का साल जो है ओवरऑल इट हैज़ बिन सच अ चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली. ये साल बहुत चैलेंजिंग था. किसी के लिए मेंटली चैलेंज था, किसी के लिए फिजिकली चैलेंज था, किसी के लिए फाइनेंशियली चैलेंज था, किसी के लिए इमोशनली चैलेंज था. एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सारे चैलेंजेस जो है ये हम सब ने अलग अलग फेज में, कि कभी किसी वक्त कोई मेंटल चैलेंज से गुजर रहा है तो हम इमोशनल चैलेंज से गुजर रहे हैं, कोई फिजिकल चैलेंज है, कोई फाइनेंशियल चैलेंज है. तो दिस ईयर
has taught us the very basic human need, which is empathy. कि we all are struggling, we all are struggling. हम सारे जो हैं अपनी अपनी बैटल्स में स्ट्रगल ही कर रहे हैं. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि वो अपने फाइनल मोड़ पर है और वो परफेक्ट है और वो परफेक्ट लाइफ जी रहा है. सो ऐसा कभी भी नहीं होता. या फॉर फ्यू डेज ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ठीक हो गई है, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है फिर कोई नया चैलेंज आ जाता. तो ये साल ओवरऑल इट वाज अ मिक्स प्लेट. बहुत चैलेंजिंग था. और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल होंगी, इस साल काफ़ी डिलेज थे, स्टैगनेंट एनर्जीज थी, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे हमारे. अगर सक्सेस की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो उसमें भी काफ़ी स्टैगनेंसीज थी. लेकिन होपफुली ये ईयर जैसे जैसे एंड हो रहा है और हम जैसे जैसे नए साल की तरफ जा रहे हैं, ये साल जो है वो, क्योंकि चैलेंजिंग अगर साल होता है, मुश्किलें अगर हम पर आती हैं तो यकीनन वो मुश्किलें सिर्फ इसीलिए आती हैं ताकि हमें मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, हमें मज़ीद जो है वो पावरफुल बनाया जाए. सो आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, जिन जिन लोगों के लिए ये साल चैलेंजिंग रहा, जो लोग आपने खोए इस साल में, जो आपने पाया, कमाया, ना पाने की इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हमने खोया इतना कुछ है इस साल में और इतनी स्ट्रगल की है कि खुश रहना इस साल की सबसे बड़ी जंग. मुझे लगा कि इस साल जो सबसे बड़ी जंग हमें अपने साथ लड़नी पड़ी वो थी खुश रहना. और खुश रहने के लिए हमें इस साल ये समझ आया कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा लोग या बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. खुशी इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होती है. आप मुसीबत में भी रहकर उस मुसीबत का सामना जब अच्छे तरीके से करते हैं और उस मुसीबत से आप कामयाबी से निकलते हैं तो वो भी खुशी है. जब आप बीमार हो जाते हैं और उस बीमारी से सेहत याबी पाते हैं तो वो भी खुशी है. जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या आपका दिवालिया निकल जाता है या आपके कोई हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ जाती है या आपके पास बिल्कुल खाने को भी पैसे ना हो और फिर एकदम से कहीं से आपको कोई काम मिल जाए, कोई खुशखबरी मिल जाए, कोई लॉटरी मिल जाए, कोई इनहेरिटेंस मिल जाए या कहीं से मदद मिल जाए, तो ये भी एक अजीब सी खुशी है. तो इस साल मुझे लगता है कि हमारे ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम्स चेंज किए गए हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी रूह से जुड़ी थी. ये साल असल में जो था ये स्पिरिचुअल ईयर था. ये साल हमारी रूह की ग्रोथ का साल था, सोल ग्रोथ ईयर था. इसलिए मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल और सोशल लेवल पर मैं कहूँगी कि ये साल इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया. इस साल में बहुत से लोग शायद अच्छे भी मिले हों, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी हमें हुए उन लोगों के साथ. तो मिला जुला रुझान था. लेकिन जो ओवरऑल इस साल का जो हम निकालते हैं फंडा या मॉरल ऑफ द स्टोरी या एक क्रक्स निकालें तो वो ये था कि इस साल हमारी सोल ग्रोथ हुई है. और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो हमारा बहुत सक्सेसफुल ईयर होने वाला है, अबंडेंट ईयर होने वाला है, कामयाब साल आने वाला है. क्योंकि जिस जिस रूह ने और वो क्या है कि हमारी रूह ने जितने मुश्किलें सही हैं और जितनी आजमाइशें दी हैं और जितनी तकलीफ़ों से हम गुज़रे हैं और जितने इम्तिहानों से हम गुज़रे हैं, वो सारे जो उसके वो क्या कहते हैं ना कि फल हमें अगले साल मिलने वाले हैं. तो आपने जो है वो क्या कहते हैं होपलेस नहीं होना. अगर ये साल अभी तक आपको खुश नहीं कर पाया है, मैं तो होपफुल हो गई हूँ. पहले एक टाइम ऐसा था इस साल में कि मुझे तो होप भी ख़त्म हो गई थी, बट यस वो होप वापस आई है और अब वो होप जो है वो यकीन में बदल गया है. और एक दिन ऐसा मैं जब अपने पुराने शोज़ देखूंगी ना इस साल के बैठकर, तो यकीनन आप भी अगर स्क्रॉल करके पुराने शोज़ मेरे सुनेंगे या देखेंगे तो आपको भी ऐसे शोज़ मिलेंगे कि जिसमें मैं वाकई ये बात भी कर रही थी कि अब तो अच्छाई की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद रखी थी. तो वो उम्मीद बर आई है और उम्मीदें बर आती हैं
और उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल हम ज़रूर बात करेंगे नए आने वाले साल के बारे में और बहुत सी चीज़ें जो भी हम इस साल के आखिर में और आने वाले दिनों में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात, बस तबीयत ठीक रहे। अभी आई एम स्टिल रिकवरिंग बट डेफिनेटली द शो मस्ट गो ऑन, देन द लाइफ मस्ट गो ऑन। ज़्यादा गैप लेना भी जो है वो, ज़्यादा आराम भी जो है ना इंसान को पागल ही कर देता है। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आज से अपने शोज़ कंटिन्यू करूँ, लेकिन अभी भी आई एम स्टिल रिकवरिंग, क्योंकि उसने बड़ी फिज़िकल वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सो आई एम स्टिल on a recovering phase. So hopefully जितने लोग अभी still struggling with this viral infection या किसी भी तरह की बीमारी से struggle कर रहे हैं, तो यार health is very important। जब आपको कोई health issue आए तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ आपकी health होती है। उस वक्त ना पैसा ज़रूरी होता है, ना काम ज़रूरी होता है, ना दोस्त ज़रूरी होते हैं, ना ही खुशी ज़रूरी होती है, कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने साथ रहें और अपने आप को बहाल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए जनाब, रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, गुड नाइट एंड शब खैर। This is Mira FM 107.4.